एक मिनट चिंटिया रुकना। पीछे जाओ। बोलिएगा 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 भैया 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 पीछे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ। अरे हाथ अतिक में हाथ पीछे करो। इधर मेरे में हाथ तो थोड़ा पीछे करो यार। हम भी अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मेरे से बोले कि बंगाल का प्रभारी था, मेरे को सबसे डिफिकल्ट पोलिंग बूथ पे जाना है। मैंने पूछा भाई सबसे डिफिकल्ट नक्सलवाड़ी का नाम सुना आपने? नक्सलवाद का जन्म जहां से वहां हमारे लोगों को खड़ा ऐसे खड़ा किया और तलवार से काट दिया, खड़ा की खड़ा। ऐसा नक्सलवादी क्षेत्र था। वहीं चले गए तो वहाँ एक पोलिंग बूथ पे हमने संपर्क किया, एक गरीब के घर भोजन किया। हम वहाँ से निकले, दूसरे दिन उस गांव के कम से कम 20-25 लोगों को किडनैप करके ले गए। हमने प्रशासन शासन सबसे कहा आखिर सबको, तो फिर बोले यार हमको मारेंगे। मैं क्या एक काम करो, वो क्या कह रहे हैं टीएमसी में, क्या टीएमसी ज्वाइन कर लो भाई, किसी की जान जाए इससे अच्छा है कि भाई टीएमसी चले जाए। तो उन सबको जिनका भोजन किया वो सब लोगों को टीएमसी ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। जैसे विधानसभा के चुनाव है सब हमारे साथ आए वापस। और वो आज़ादी के बाद पहली बार हम प्रहलाद पटेल जी को वहाँ लगाया था। मैंने पहली बार नक्सलवाड़ी की सीट जीते हम आज़ादी के बाद। क्या जहाँ पर आप घुसने में डरते हो, जहाँ पर हमारे आदमी को जिंदा खड़ा खड़ा काट देते हैं, वहाँ पर यदि आप काम करो धीरे 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 करके संपर्क करके, हम नक्सलवाड़ी जीत गए, हमारा विधायक हुआ। तो विपरीत परिस्थिति में भी हम काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो सारी अनुकूल परिस्थिति, हमारे कोई ऐसी जगह है क्या एक भी होगी तो हमसे ही लोग डरते होंगे हमारे लोगों से कि भैया ये मित्तल साहब कह रहे हैं इधर ज्यादा हो गया, ये चौधरी साहब कह रहे हैं इधर ज्यादा नहीं है, हमारे लोगों से लोग डरते हैं। तो देखिए हमें चुनाव में ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालना है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हम हर पोलिंग बूथ पर जाकर, हर मंडल के अध्यक्ष कितने हैं यहाँ पर, जरा हाथ खड़ा करें, हाथ पीछे करें। महामंत्री कितने हैं? सब लोगों को एक एक पोलिंग बूथ पे जाना चाहिए, एक एक पोलिंग बूथ की बैठक लेना चाहिए। सुबह घर से निकल जाओ, तय करो कि आज नाश्ता में फलाने क्या करूंगा, भोजन आप किस क्या करूंगा, शाम की चाय इसके यहाँ करूंगा, रात का भोजन इसका करूंगा, घर आ जाऊंगा। मेरा ख्याल है इसमें ऐसा कोई एक भी है जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है क्या? एक भी कार्यकर्ता नहीं, सब पास मोटरसाइकिल है। हमने मोटरसाइकिल उठाई, चल दिए सुबह से उठ के। मैं आपको सच बताऊं, मैं पार्षद था ना तो घर पे भोजन नहीं करता था, सुबह चाय भी सुबह की नहीं पीता था, बस ब्रश किया, नहाया और सीधा चले गया प्रधान साहब के यहाँ चाय पिए। प्रधान साहब के यहाँ चाय पी, वो टारगेट करके क्या, ये कांग्रेस का आदमी इस तक तो वोट नहीं जाता, चलो उसके चाय पी, उसके जाके चाय पी। आज नंदानगर के 80% वोट सब बीजेपी के हुए। सब प्रेम से, बस संपर्क आप करो, बस हमारा संपर्क अच्छे होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझदार हैं, जवाबदार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। इस चुनाव को सीरियस लेना, बिल्कुल गलतफहमी मत रहना, सीरियस लेना। हमें इंदौर को सर्वाधिक वोट से जिताना है, ये सोच के काम करना। मेरा पोलिंग बूथ सर्वाधिक वोट से जीते, मेरा मंडल सर्वाधिक वोट से जीते, ये यहां से सोच कर जाना। इतना ही निवेदन है। मेरे को इस समय तक खरगोन पहुंच जाना था, पर फिर लेट हो गया। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत, और हम सब मिलकर मध्य प्रदेश की 29 सीट 100% जीते। छिंदवाड़ा भी मेरे को दे दी पार्टी, छिंदवाड़ा भी जीतना ही है, पक्का हम लोग जीतेंगे। हाँ जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 100%। मैं आपसे कहूँ 100%। तो अभी हमने छिंदवाड़ा का प्रोग्राम भी बनाया। मैंने अभी आते आते मोहन जी से बात कर रहा था कि हम 27 को फॉर्म भर रहे हैं, आप आइए। हमारे महेंद्र सिंह जी जो हमारे प्रभारी, उनको भी बोला, मैं क्या बोल सब चलेंगे।
एक बड़ा इवेंट करेंगे। उसके पहले मैं 2-3 बार होकर आ जाऊँगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को हमने टारगेट किया, छिंदवाड़ा भी जीतेंगे। तो 29 सीट जीतना है और कम से कम इंदौर की लोकसभा सीट 8 लाख से कम से नहीं जीती, कम से कम 8 लाख। तो सब सहमत है 8 लाख से जीतेंगे ना? ज्यादा से तो अब की बार 8 लाख पार, अब की बार 8 लाख पार, अब की बार 8 लाख पार। ठीक है। 400 तो दे। चुनाव होने हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के चुनाव बाद में कर रहे हैं, साथ में नहीं कर रहे। देखिए, ये तो निर्णय इलेक्शन कमीशन करता, सरकार नहीं करती। सरकार ने तो चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। अब जब इलेक्शन कमीशन की सुविधा होगी, उनके पास भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो वो जब अनुकूलता होगी इलेक्शन कमीशन की तो वो करेंगे। आज मुंबई में बड़ी रैली है राहुल गांधी के नेतृत्व में, सारे विपक्ष के वही सब। देखिए, चुनाव का बिगुल बच गया है और हमारी तैयारी जो पहले से जारी थी उसको हमने और सशक्त तैयारी के माध्यम से विधानसभावार, जिलेवार, मंडलवार और यहाँ तक कि पोलिंग बूथ तक की हम बैठक बुला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से कैसे जीतें, इसके लिए हमारी कार्य योजना बन रही है। हमने इंदौर लोकसभा में 8 लाख से ज़्यादा का लक्ष्य रखा है और उसका टारगेट पूरा हो, इसके लिए सभी कार्यकर्ता पोलिंग बूथ को टारगेट करें। हर पोलिंग बूथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पिछली बार से 370 वोट ज़्यादा मिलना चाहिए। धारा 370 से हमारा भावनात्मक संबंध है। ये 370 नंबर है, इससे हमारा बड़ा भावनात्मक संबंध है। हम बचपन से एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नारे लगाते हुए आए। तो धारा 370 की 370 को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर पोलिंग बूथ पे 370 वोट बढ़ाओ। तो हमारा टारगेट यही है। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सहित, हम सब पोलिंग बूथ पे जाएं और वहाँ पर कैसे हमारा वोट बढ़े उसके लिए हम कोशिश करेंगे। हमें उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की पूरी 29 सीट और देश में 400 से ज़्यादा एनडीए की सीट जीतकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाए, ये हमारा संकल्प है। सर, लोकसभा के बाद भाई ऐसा है कि मंच पे बड़े नेता होंगे पर जनता कितनी होगी ये देख लेना, और इसलिए नेताओं की भीड़ तो वहाँ पर है। भीड़ चाहिए मतदाताओं की, विपक्ष में भी उनका अभाव है। मोदी जी के वहाँ मतदाताओं की भीड़ है और राहुल जी के वहाँ नेताओं की भीड़ है। थैंक यू। की जिम्मेदारी आपको दी है कि आप जी, छिंदवाड़ा की जिम्मेदारी आपको दी है। जबलपुर सेक्टर में देख रहा हूँ, वहाँ पर छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, ये चारों सीट पे हम लोग फोकस करके देखें ना। वैसे तो मैं पूरे प्रदेश में घूमूंगा ही, पर ये चारों सीट को हम फोकस करके काम करेंगे। तो विशेष तौर पर छिंदवाड़ा को लेकर कुछ प्लान? जीतेंगे हम। हमारा माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ चालू हो गया है। लगातार मैं होके भी आया, फिर 2-3 दिन के लिए जाऊँगा, फिर 2-3 दिन के लिए जाऊँगा। ऐसा हमारा वहाँ पर छिंदवाड़ा हम जीतेंगे 100%। ठीक है, थैंक यू।